वेल स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में एक बार पुनः आपका वेलकम किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने समझा था, जिसमें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा था। इस क्लास में हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप एक बात समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए स्टार्ट किया जाए। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसमें यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, और यहाँ लिख लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ से इसको बाइफरकेट कर लीजिए डिफरेंस लिखने के लिए। तो चलिए पहला डिफरेंस जो अभी हमने बात किया लिखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration change of reactants। देखिए, तो ये डिफरेंस तो पहला हो गया भाई कि मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। अब देखिए सेकंड पॉइंट में लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी इज प्राइम नंबर्स, या फिर ऐसे लिखिए मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ग्रेटर देन 3, इट शुड बी 1, 2, 3, दैट्स ऑल। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है। जबकि यहाँ पे अगर हम लिखें, देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है जो कि प्रैक्टिकली फाइंड किया जाता है, और ये 3 से ज़्यादा हो सकता है। इट कुड बी ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6 हो सकता है। तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा हो सकता है। देखिए तीसरी बात करते हैं
मोलिकुलरिटी के बारे में एक बात हम लोग ऐसा कहते हैं कि मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग थ्योरेटिकल फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे मोलिकुलरिटी इज अ theoretical concept. It can be defined by theoretically. तो मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है जो कि थ्योरेटिकली क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is a practical quantity which can find by practicals। ये प्रैक्टिकल के माध्यम से फाइंड किया जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल क्वांटिटी। अब देखिए चौथा डिफरेंस देखेंगे कि मोलिकुलरिटी क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता और मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और जीरो। तो मोलिकुलरिटी ना ही फ्रैक्शनल हो सकता है ना ही जीरो हो सकता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन could be जीरो और फ्रैक्शनल। जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। देखिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जीरो कैसे, फिर से एक बार आपको ध्यान दें, याद दिलाएं। तो जीरो तब होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जबकि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटेलिस्ट हो गया, इन सबों पे डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, उस कंडीशन में जीरो होगा। अब देखिए हम बात करते हैं अगला जो डिफरेंस है वो है कि हमने आपको पहले बताया था मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी निगेटिव। मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे molecularity cannot be negative। जबकि ध्यान दीजिएगा हमने आपको कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्शन का अभी प्रेजेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है और कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए रिएक्शन में कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर दे। मान लीजिए नेगेटिव कैटेलिस्ट ऐड करते हैं, रिएक्शन चल रहा है और रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और उसमें नेगेटिव कैटेलिस्ट ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा कि वहाँ पर रिएक्शन का रेट वो डिक्रीज करने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोलिकुलरिटी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुड बी निगेटिव also when rate of reaction decreases by adding external materials और फैक्टर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोलिकुलरिटी निगेटिव नहीं हो सकता लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस फाइंड करेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ से लिखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स के बारे में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं हम लोग
यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपसे यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी हमेशा पूछते रहता है, कभी जीरो ऑर्डर का, कभी फर्स्ट ऑर्डर का, कभी सूडो ऑर्डर का। सूडो ऑर्डर तो नहीं, सूडो ऑर्डर तो एक एक्सपेरिमेंट या फिर रेट रिएक्शन के आधार पर हम लोग पता करते हैं। तो मोलकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब पूछा जाता है। तो हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर हो सकता है कि कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फ्रैक्शंस में हो, तो उस कंडीशंस में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग पता करना चाहते हैं, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग पहला बात कर लेते हैं किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए फर्स्ट से पहले ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या करना है, हमको यूनिट फाइंड करना है। तो क्या कीजिए आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए। क्या होता है, dx बाई dt इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग, k इंटू a टू द पावर 0, तभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि k यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कर दे कुछ कि k इक्वल टू, अगर लिखना चाहें तो a कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, dx बाई a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए ये है, अब ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इस यूनिट को अगर हम लोग फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। तो यूनिट मिल जाएगा। तो जैसे देखिए ये क्या है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या है भाई, तो ये भी तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो यहाँ पे लिखिए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 इंटू डी इंटू टी, ठीक है। और dt को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन टाइम, स्मॉल टाइम है लेकिन चेंज इन टाइम लिख सकते हैं। अब सबका यूनिट रखेंगे। देखिए कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट यहाँ से अगर हम लोग रखें तो क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ लिखिए मोल, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मोल पर लीटर टू द पावर 0, और टाइम का यूनिट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। और अगर इसका पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर डिवाइड बाय मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। एक मिनट, हाँ एक मिनट ध्यान दीजिएगा। पावर में अगर 0 है तो ये आपका 0 क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। पावर में 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू सेकेंड हो जाएगा। और अब इसका यूनिट आपको क्या मिल गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या मिल गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट मिल गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया भाई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इन सबों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितना हो गया भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद हम लोग अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट फाइंड करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट फाइंड करेंगे। इन तीनों का पहले यूनिट फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, नियम बताएंगे, जिसके आधार पे आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया। अब इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यूनिट ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और पहले रेट लॉ लिख लीजिए, यहाँ से रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा dx बाई dt इक्वल टू क्या लिख देंगे, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। तभी तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। और इसको आप यहाँ से रीअरेंज कर लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू dx बाई A टू द पावर 1 इंटू dt। मिल गया। अब इसको क्या कीजिए, आप लिखिए, ये तो हो गया आपका क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 इंटू टाइम। और वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन का, मोल पर लीटर, ये भी आ जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1 इंटू सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं आप, मोल पर लीटर, और एक से एक पावर रहने पर अब क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर ही लिख सकते हैं इंटू सेकेंड। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्या आपका 1 बाई सेकेंड, और आप लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। यानी कि यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट कितना होता है, सेकेंड इनवर्स। और इन जनरल एग्जामिनेशन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछा जाता है, तो कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछा जाता है। तो यानी ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो चलिए इसको अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले रेट लॉ लिखिए, जैसे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। रेट लॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 2। तभी तो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आएगा, ये पावर 2 आएगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ से और लिखिए, k बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dx बाई ए टू द पावर 2 इंटू dt। और में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 इंटू dt। और क्या लिख सकते हैं, k बराबर मोल पर लीटर डिवाइड बाई मोल पर लीटर टू द पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इंटू dt। ठीक है, मोल पर लीटर टू द पावर 2 इंटू dt। और इसको क्या आप लिख सकते हैं, मोल पर लीटर डिवाइड बाई मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, 2 हो गया ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इंटू dt। और ध्यान दीजिए dt को यहाँ पर सेकेंड लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे सेकेंड लिख दीजिए, यहाँ भी सेकेंड लिख दीजिए, और dt को यहाँ भी सेकेंड लिख दीजिए। ठीक है, अब एक मोल पर लीटर दूसरे मोल पर लीटर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और अब क्या बच गया, k इक्वल टू 1 बाई मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। और k बराबर क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख देंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड। ये हो गया यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए देखिए, इस तरह से हमने यूनिट फाइंड किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि ये इतना लंबा प्रोसेस थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर रहे तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
यानी आसानी से आप उसे पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे नेगेटिव हो, और चाहे तो जीरो, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए बात करते हैं एक फार्मूला जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आसानी से यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n बटा सेकेंड, या टाइम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये नंबर ऑफ नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप क्या लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए। देखिए और में आप लिखें क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं टू द पावर 1 माइनस n बाई सेकेंड। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या ये और करके यहाँ पे ऐसे लिख दें, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n डिवाइड बाई सेकेंड, और जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहला स्टार्ट कीजिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे मोल पर लीटर डिवाइड बाई सेकेंड टू द पावर 1 माइनस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो लिख देंगे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जीरो, और बराबर क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर, और ये तो क्या हो गया, 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 हो गया, तो ये मोल पर लीटर हो गया, और यहाँ से आ गया सेकेंड इनवर्स। तो ये मिल गया आपको, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, जैसा कि पहले आया था वैसा यहाँ भी आ गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। तो ये तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, ऐसे करके 1 बाई 1 करके सभी का क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। अब देखिए यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड करते हैं। एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोल पर लीटर 1 माइनस n डिवाइड बाई सेकेंड, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल पर लीटर का 1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 लिख देंगे, और यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे। तो और में क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बटा सेकेंड हो गया, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेकेंड, और यहाँ लिख सकते हैं क्या, सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो गया, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मिल गया आपको सेकेंड इनवर्स यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इस फॉर्मूला से आसानी से अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का देखते हैं। देखिए यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख दीजिए, ले आइए फॉर्मूला, मोल पर लीटर 1 माइनस से डिवाइड बाई सेकेंड इज इक्वल टू, लिखिए मोल पर लीटर 1 माइनस 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आइए,
क्या हो गया भाई, तो मोल पर लीटर 1 - 2 = कितना हो गया, -1, और डिवाइड बाई कितना हो गया, सेकेंड। अब यहाँ पे लिखिए मोल पे क्या हो गया, -1 हो गया, तो इसको अप्लाई कीजिए मोल पर लीटर पे। क्या लिखेंगे, मोल -1 लीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। सेकेंड क्या हो गया यहाँ पे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया आपका क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट। तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसको हम लोग कहेंगे क्या, यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से पता करिए। अब मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसे कि ऐसे लिखते हैं हाफ ऑर्डर रिएक्शन, 1/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जिसको कहेंगे आप हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n डिवाइड बाई सेकेंड। अब वैल्यू पुट कीजिए, मोल पर लीटर के ऊपर 1 - 1/2 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई सेकेंड, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ हाफ ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल 1/2। ठीक है, मोल पे आ गया 1/2, और लीटर पे -1/2, और सेकेंड इनवर्स। ये मिल गया यूनिट ऑफ हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से अगर फ्रैक्शनल क्वांटिटी है तो उस फ्रैक्शनल क्वांटिटी का भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो सॉरी यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके आगे हम लोगों को अपने चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और डिफरेंशियल के साथ साथ इंटीग्रल इक्वेशन की भी बात करनी है। तो आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यूनिट ऑफ रिएक्शन पे आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यूनिट ऑफ रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज क्लास आप इसको ध्यान से समझिए। ओके स्टूडेंट, बाय।